पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दिव्य करुणा माला विनती में। आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस करुणा माला विनती में भाग ले रहे हैं, उन सबको हम यीशु के हाथों में समर्पित करते हैं और यीशु की करुणा हम सबके जीवन में, हमारे परिवारों में मांगते हैं। हमारी जो भी जरूरतें हैं, निवेदन है, मनोरथ है, इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं, उन सबको हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें और विश्वास करें आज हम जो भी प्रार्थना में प्रभु से मांगेंगे, प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा, हम पर दया करेगा, अपनी करुणा हम पर प्रकट करेगा। हमारी परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे जीवन में, हमारे कामकाज में ईश्वर अपनी शांति स्थापित करेगा। जो भी दुख तकलीफ और परेशानियां हैं, डर है, चिंताएं हैं जो आपको परेशान कर रही है, सता रही है, उन सबको हम यीशु को पूर्ण रूप से समर्पित करें। ये विश्वास करें हमारे यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमारी दुहाई सुनता है, वह हमारी पुकार को सुनता है, वह हमें अपने प्रेम से भरता है। ईश्वर अपनी शांति हमें प्रदान करता है, वह हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम इस करुणा माला विनती को शुरू करें। 3 बजे की प्रार्थना। हे अति मधुर प्रभु यीशु, आपने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। आपके क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला और आपके पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथवा ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को आपकी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए। वह दोलोग में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठे। वह स्वर्ग में आरोहित हुए और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम इस पहले भेद में हमारे देश भारत के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए हमारे देश में प्रेम, शांति, एकता, भाईचारा सदा सर्वदा बना रहे। एक दूसरे के प्रति भरोसा रखे, एक दूसरे के साथ भाईचारे जैसा व्यवहार करे, एक दूसरे की सहायता करे। हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रभु की कृपा बहे। हमारे देश में देश के अधिकारियों को, नेताओं को प्रभु आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करना और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनके द्वारा उन्हें काम में लीजिए।
प्रभु यीशु, उन्हें आप विवेक सद्बुद्धि प्रदान करना ताकि वह जनता के हित में, जनता के लिए वह कार्य कर सके प्रभु। साथ में हमारे देश को आप हर प्रकार के बुराई से, महामारी से, शैतानी शक्तियों से आप सुरक्षित रखना प्रभु। आप अपने लहू के बाड़े में प्रभु सुरक्षित रखना प्रभु। हमारे देश पर विशेष करके कृपा करना प्रभु यीशु। जो भी लड़ाई झगड़े बैर है प्रभु, यहाँ पर अमन शांति हो जाए। हमारे देश के बॉर्डर पर जितने भी सेनाओं के सैनिक तैनात है, जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं प्रभु, उनको और उनके परिवारों को आप सुरक्षित रखना प्रभु। हमारे देश में किसी प्रकार का आतंकवाद का बढ़ावा ना हो, ना कोई बाहर से प्रवेश कर पाए। हर आतंकवादी हमलों से, हर चीज से आप सुरक्षित रखना प्रभु। हमारे देश को आप स्तोत्र 91 के द्वारा अपनी छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित रखना प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा पूरे भारत देश में, भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतरे, हम ये प्रार्थना करते हैं। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस दूसरे भेद में सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें जो रोजगार की तलाश में। आज संसार में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। अपनी डिग्रियां उन्होंने कंप्लीट कर दी है, इंटरव्यू दे दे के वह थक गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है। और नौकरी नहीं लगने की वजह से वह अपने जीवन में निराश है, हताश है, दुखी है। बहुत सारे लोग अपने जीवन से हार गए हैं, थक गए हैं। इस वक्त प्रभु उन सबको आपके सहारे की, आपकी छत्र छाया की, आपकी सांत्वना की जरूरत है प्रभु। ऐसे तमाम युवाओं को आपके अधीन करते प्रभु। प्रभु हमारा विश्वास है, आपका वचन कहता है स्तोत्र 55:23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रभु यीशु हर एक युवाओं के भविष्य को, उनके कामकाज को, उनकी नौकरियों को, उनके परिवारों को, उनकी जरूरतों को प्रभु आपको सौंपते प्रभु यीशु। आपने उनके लिए एक नौकरी, एक योजना आपने सोच रखी है अपने हृदय में। आज प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें सहारा दीजिए, उन्हें बल दीजिए, क्योंकि आप बल देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं प्रभु। हर एक युवाओं को आप बल दीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सहन शक्ति दीजिए, उन्हें विवेक दीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें प्रभु आप आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, ताकि जीवन में वे कभी निराश ना हो, हताश ना हो, दुखी ना हो प्रभु। हर एक युवाओं के रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें सहारा प्रदान करें, आप उनकी हर एक जरूरतों को पूरी करें प्रभु। प्रभु आप उन्हें हमेशा अपने सीने से लगाए रखना प्रभु। जो निराश है, दुखी है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है,
सबने उन्हें छोड़ दिया है, प्रभु उनसे प्रेम करता है। प्रभु कहता है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वादा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके साथ है। इसलिए आप इस भेद में विश्वास के साथ प्रार्थना करना। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस तीसरे भेद में सभी परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम हर एक परिवारों को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, आपको सौंपते प्रभु। आप जानते प्रभु परिवारों में क्या क्या परेशानियां प्रभु। आर्थिक तंगी से परेशान है, परिवार में शांति नहीं है प्रभु, परिवार में प्रार्थनाएं नहीं हो पाती प्रभु, क्योंकि परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु। पति शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता है घर में प्रभु। घर की हर एक चीजों को शराब की लत की वजह से वो बेच देता है प्रभु। बहुत सारी परेशानियां चल रही है परिवारों में प्रभु। विशेष करके परिवारों को आज शैतान तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं वह इसमें सफल होता जा रहा है। परिवारों में फूट डालता जा रहा है, परिवार में विश्वास की कमी उत्पन्न कर रहा है, एक दूसरे से भरोसा और विश्वास हटा रहा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना कम कर रहा है, एक दूसरे के साथ में उनका रिश्ता सही नहीं है। प्रभु यीशु, आज शैतान परिवारों के बीच में कार्य कर रहा है। लोगों को वचन पढ़ने से, चर्च जाने से, प्रार्थना करने से दूर रख रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों में डाल दिया है प्रभु। उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, मेरा चरवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं प्रभु। हर एक परिवारों की जो भी जरूरत है प्रभु, आज इस करुणामाला विनती में बहुत सारे परिवार भाग ले रहे हैं और भाग लेने वाले हैं प्रभु। प्रभु यीशु, वह इस वक्त आपसे आशा रखते हैं प्रभु कि उनका परिवार आप ही जोड़े रख सकते हैं प्रभु। उनके परिवार में आप ही शांति स्थापित कर सकते हैं प्रभु। उनके परिवार में प्रभु आपका शासन आए, आपका अधिकार है और हर प्रकार की बुराइयां, शैतानी शक्तियां, लड़ाई की आत्मा, बुराई की आत्मा, ईर्ष्या घृणा की आत्मा, शराब की आत्मा, ये सारी आत्माएं आज आपकी प्रार्थना द्वारा, आपके वचन के द्वारा दूर हो जाए प्रभु। आप हमारे परिवारों में आइए, हमारे परिवारों में अधिकार लीजिए प्रभु। प्रभु, हम संपूर्ण रूप से अपने परिवारों को आपको समर्पित करते हैं। परिवारों में जो भी जरूरतें हैं आप जानते प्रभु, उन सब की जरूरतें पूरी कर। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में भोग के द्वारा हम
पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस चौथे भेद में सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग हमारे साथ में इस करुणा माला विनती में भाग ले रहे हैं, उनमें से यदि कोई बीमार है, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको और उनके परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार है, उन सबको प्रभु हम आपके अधीन करते हैं। प्रभु यीशु, अनेक लोगों ने प्रार्थना निवेदन मांगी है प्रभु। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है प्रभु। वह चाहते हैं प्रभु आप उन पर दया करें। उनका भरोसा है प्रभु, वह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही हमें चंगा कर सकता है प्रभु। वह बड़े भरोसे और विश्वास के साथ आपके पास में आपकी इस करुणा माला विनती में आपसे करुणा मांग रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं प्रभु यीशु। आप दया सागर है, करुणा सागर है प्रभु। आज आपकी इस करुणा माला विनती से प्रभु आप हर एक व्यक्तियों को चंगाई प्रदान करेंगे प्रभु। मानसिक रूप से या किसी भी रूप से वह बीमार है प्रभु, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपका वचन जाके छुए प्रभु। आपका वचन स्तोत्र 107:20 कहता है, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। जितने भी लोग बीमार है प्रभु यीशु, इस वचन को हम इसी वक्त भेजते हैं। हॉस्पिटल में, आश्रम में, घरों में, हर एक जगह ये वचन संसार के कोने कोने में जाकर जितने भी लोग बीमार है उन सब को प्रभु चंगाई प्रदान करे। ये वचन जाकर उन्हें स्पर्श करे और उनकी बीमारियों को उनके जड़ से मिटा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है निर्गमन 15:26, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु सिर्फ आप ही हमें स्वस्थ कर सकते हैं, आप ही हमें चंगा कर सकते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, जितने लोगों ने शांति का राजा चैनल प्रेयर टावर में प्रार्थना निवेदन भेजा है, उन सब के निवेदनों को हम आपको समर्पित करते हैं, आपको सौंपते हैं प्रभु। उन्हें आप स्वस्थ कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। कोई भी बीमारी क्यों ना हो संसार की प्रभु, हर एक बीमारियों पर आपको अधिकार देते हैं प्रभु, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा का पूरा अधिकार आपको प्राप्त है प्रभु। प्रभु यीशु, आप हर एक व्यक्ति पर दया करना, हम ये प्रार्थना करते हैं। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम
पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा, हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा, हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस पांचवें भेद में मौन रहकर हमारे जो भी पर्सनल व्यक्तिगत निवेदन है, हम उन सबको चढ़ाएं। हम इस भेद में समस्त पवित्र कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स, सभी धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितगण, धर्म संगी बहन, सभी प्रचारक भाई बहन, सभी विश्वासी भाई बहन, सभी क्रिस्त भक्त, हर एक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। समस्त संसार में अमन शांति स्थापित हो। जो भी देश एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहां पर यीशु की शांति स्थापित हो जाए। प्रभु यीशु, जितने भी लोग आपके पास में आए प्रभु, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटे प्रभु। प्रभु यीशु, उन्होंने आपको पाया है, आपको ग्रहण किया है प्रभु, आपको उनके जीवन में अनुभव किया है प्रभु। हम बड़े विश्वास और भरोसे के साथ आज इस करुणा माला विनती में भाग ले रहे हैं प्रभु। हमें आप स्पर्श कीजिए, छुइए प्रभु, हमें अपने प्रेम से, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारे अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं प्रभु, आप उसे दूर कीजिए प्रभु। हमारे अंदर संदेह है, पाप है, अधर्म है, जो भी वासनाएं हैं, हर चीज को हमारे अंदर से दूर कर दीजिए और हमें पवित्र बना दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा को, आपकी योजनाओं को जान सके और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके प्रभु। साथ में हम इस भेद में शांति का राजा चैनल के द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण हम प्रकाशित करने वाले हैं जल्दी। आप इसकी सफलता के लिए और इसके आर्थिक सहायता के लिए आप प्रार्थना करना कि प्रभु अपने दूतों को भेजे इसकी प्रिंटिंग के लिए, और इसकी प्रिंटिंग के लिए जो फाइनेंशियली, जो आर्थिक सहायता है, जो पैसों की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास में पूरे पैसे प्रिंटिंग के नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम इसको प्रिंट नहीं करा पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे प्रार्थना पुस्तक के लिए, हम उनको यही कह रहे हैं कि अभी प्रार्थना पुस्तक नहीं हो पाई। हमें विश्वास है कि इस जून महीने के एंड तक हम इस प्रार्थना पुस्तक को प्रिंट करेंगे। यदि ईश्वर आपको प्रेरित करे, प्रेरणा प्रदान करे कि आप इस प्रार्थना पुस्तक में किसी प्रकार का आप सहयोग देना चाहें, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या ऑनलाइन गूगल पे के द्वारा आप हमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रार्थना पुस्तक को पढ़कर लोगों का जीवन बदले। प्रार्थना पुस्तक में प्रभु का वचन है और वचन के द्वारा प्रार्थना करना बताया गया है। आज बहुत सारे लोगों को हम सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं प्रार्थना करना, लेकिन उनको मालूम नहीं है कैसे प्रार्थना करना है। उन सब के लिए एक सहायक के रूप में, एक सरल माध्यम के रूप में हमने इस प्रार्थना पुस्तक को लिखा है। आप इस प्रार्थना पुस्तक के लिए अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में अवश्य याद करें। शांति का राजा चैनल के लिए और इसकी संपूर्ण टीम के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हो। ईश्वर हमें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करे और हमें हमेशा प्रभु यीशु के लहू से हमें शुद्ध रखे, हर पाप से बचाए रखे। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम
पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुखभोग के द्वारा हम पर और सभी जरूरतों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड न दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों को और हमारे सब वस्तुओं को अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।